9 फाइनेंशियल प्लानिंग टिप्स फॉर यू। अगर आपकी उम्र 32 से 40 के बीच है तो क्या है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, कुछ देखी हुई, कुछ अनजानी, हर तरह के अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं करियर से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड। आपको अपना फाइनेंस किस तरह से, किन बातों को ध्यान में रख के मैनेज करना चाहिए, ये डिटेल्ड में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। वीडियो लंबी हो सकती है तो इस वीडियो को सेव कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी अपने फाइनेंशियल वरीज से टेंशन फ्री हो पाएं। आई एम विप्लव मजुमदार, फाउंडर ऑफ planyourworld.com। प्लान योर वर्ल्ड में हमारा एक ही मानना है, 17 सालों में जो भी एक्सपीरियंस मैंने देखा 15,000 फैमिलीज़ के साथ, सिर्फ इतना जानता हूं कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ आप कर सकते हो। आपके बच्चों को कैसे सेटल करना है, आपका रिटायरमेंट कैसे अच्छा हो सकता है, बाकी सभी के पास ना कोई स्कीम है जो वो आपको देंगे। सो आप अगर चाहें अपनी सेविंग्स के साथ जस्टिफाई करना, अपने फ्यूचर के गोल्स को पूरा करना, यू कैन अटेंड माय लाइव सेशन दैट इज फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे एट 7:30 जस्ट एट 299। यू कैन लर्न द थिंग्स विच यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड आउट ऑन यूट्यूब और फेसबुक अदरवाइज। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप मेरे रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दैट स्टार्ट फ्रॉम 499। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है वो टिप्स जिससे हम अपनी लाइफ को सही कर पाएं? सो इसके लिए सबसे पहले हमें जरूरत है एक बात जानने की, डू वी नीड रिटर्न्स और वी नीड टू अचीव आवर फाइनेंशियल गोल्स। हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके गोल्स क्या क्या हैं, तो बच्चों की एजुकेशन आ सकता है, आपको घर को फ्री कराना है, आपको कार को ईएमआई को फ्री कराना है, मुझे घूमने जाना है। सो एवरीथिंग हैज बजट। हैव वी डिफाइंड द बजट? हम बहुत बार इन्वेस्टमेंट करते हैं और दिस इज जस्ट लाइक हैविंग इवनिंग वॉक। आप कहीं जाते हो, आप वेकेशन पे जाते हो, आपने तय किया होता है कि मैं 5 दिन के लिए गोवा जाऊंगा, वहाँ पे 4 नाइट्स 5 डेज का हमने पैकेज लिया, हमारे टिकट्स क्या हैं, हम किस होटल में रुकेंगे, सारी चीज़ें आप डिफाइन करते हो, देन यू हैव अ बजट। अब जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो फ्रेंड्स 2004 से मैं देख रहा हूँ लोग बोलते हैं कि मेरे को इसमें रिटर्न दिला दो, और मैं कहता हूँ रिटर्न की जगह नुकसान हो गया तो बिकॉज ऑफ वन रीजन ओनली, ये पैसा आपके लिए सरप्लस है कि डूब जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या इस पैसे से कोई चीज होनी है आपकी लाइफ में। बिकॉज यही एक फर्क है जो आपके लिए रिटर्न चाहिए या गोल का अचीवमेंट इसको तय करता है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि आपके गोल्स के साथ में आपके जितने भी कॉमन गोल्स हैं आपके, आप बच्चों से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, रिटायरमेंट से रिलेटेड, उन सभी को मन में ले लीजिए और उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गोल्स। फाइनेंशियल प्लानिंग में इतनी फैमिलीज में देखा 90% फैमिलीज डोंट हैव देयर गोल्स। उनको पता ही नहीं होता। मैं आपसे पूछूं आपके बच्चे के लिए आपने क्या सोचा है, तो शायद आपके पास भी जवाब में ये होगा कि बच्चे को सेटल करना है। फ्रेंड्स, अगर आप खाना भी बनवाते हो ना तो आपको पता होता है कितने आदमी और कितने आदमी के हिसाब से क्या क्या सब्जी बनेगी, क्या क्या रोटी बनेगी, आपको पता होता है। जब बच्चे की बात कर रहा हूं, आपको कार की बात कर रहा हूं, सो इट हैज अ बजट। अब हमारे मन में क्या होता है, आज हम कैसे डिसाइड कर लें, टुडे के मान के आप बोलते हो ठीक है आज से लगभग 12 साल बाद बच्चे की पढ़ाई है, 12 साल बाद बच्चे की पढ़ाई है, मैं क्या कर लूं। एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज योर प्रिपेयर्डनेस एज फादर। क्या आपका पहला क्वेश्चन यह है कि कमिटमेंट है? डू यू हैव कमिटमेंट कि हाँ मुझे बच्चे को पढ़ाना है? किस एज तक सपोर्ट करना है बच्चे को? 21 की उम्र में उसको फॉर्म पकड़ा देना कंपटीशन का, या फिर हमारे पास में लिबर्टी है कि वी कैन टेल हिम कि बेटा जो करना है कर, लाइफ को एक्सप्लोर कर, अप टू द एज ऑफ 30 योर डैड इज विद यू। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने फंड्स होते हैं और कैसे आप प्लान करते हो। आपने एक आर्किटेक्ट का बनाया हुआ घर देखा होगा और एक आपने गांव का बनाया हुआ घर देखा होगा। आपके लिए डिफरेंस बहुत बड़ा है। क्या होता है प्रॉब्लम, वी जस्ट सिंपली इन्वेस्ट, लेकिन हमें मिलेगा क्या? आप अगर आईफोन 15 भी खरीदते हो ना तो आपके मन में होता है आईफोन 15 का बजट। वेयर इज द बजट? बजट कहां है? बजट आज का अगर आपने 10 लाख लिया, 5 लाख लिया, 20 लाख लिया, अकॉर्डिंग टू योर थॉट प्रोसेस, लेकिन 12 साल बाद कितना लगेगा? एक है आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, एक है फ्यूचर वैल्यू। आपको अपनी सेविंग्स से पैसे कितने चाहिए? आप बोलोगे बिल्कुल सीधे सीधे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सीधे सीधे इन्वेस्टमेंट का वीडियो नहीं है। कारण सीधे सीधे इन्वेस्टमेंट से क्या बच्चे को अगर फ्यूचर वैल्यू में, अगर मैं इसको इस तरह से देखूं कि 10 लाख आज की ज़रूरत है और उस वक्त 21 लाख रुपए है, क्या कॉलेज इस फीस को कम कर देगा क्योंकि हमने गलत प्लानिंग करी?
ये तो संभव नहीं है। सो यू नीड टू सेट ऑल द गोल्स। जितने भी विश लिस्ट है आपकी लाइफ में वो सबको ज़रूर लिखना चाहिए। तो सेट द गोल्स विद प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू बोथ। देन करियर। आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा पैसे आप कहाँ से पाओगे और सारे गोल्स को आप पूरा कैसे करोगे? सो यू हैव टू ऑप्शंस। आप मंथली सेविंग्स से आप अपनी चीज़ों को पूरा कर सकते हो। भाई मान लिया आपकी सेविंग्स बहुत ज़्यादा है, सो आपने कहा चलो 20,000 रुपये का कोई काम होगा हम कर लेंगे, लेकिन 21 लाख का बजट होगा तो कहाँ से देंगे? दैट मीन्स वी नीड टू सेव एंड वी नीड टू इन्वेस्ट। आप कहोगे करियर में ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है? यस, बिकॉज करियर अगर अच्छा होगा तो आपके जीवन में जो भी गोल्स हैं, वो सारे गोल्स अगले 20 साल में जो भी होंगे वो सारे के पैसे यहीं से सेविंग्स के जरिए होंगे। सो करियर में आपके क्या क्राइसिस है? करियर सही है, करियर में प्रॉब्लम्स है, यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज। अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सही करिए, बिकॉज आपको पता है आपकी जॉब कितने साल तक चलने वाली है, आपको पता है कि कितने साल तक आपकी जॉब सेफ है। आगे अगले पॉइंट पे देखते हैं, इमरजेंसी फंड। द पीपल हु आर 40s उनको बहुत सही तरह से अपने पास इमरजेंसी फंड मेंटेन करने की जरूरत है। व्हाट इज इमरजेंसी फंड? अगर कल को बॉस के साथ लड़ाई हो गई, अगर कल को ये लगा बॉस ने बेइज्जती कर दी, तो क्या आपके पास मजबूरी है कि ईएमआई जानी है मैं कैसे दूंगा, या फिर आपके पास लिबर्टी है कि नहीं 6 महीने का पैसा मेरे पास है, चलो 6 महीने में दूसरी जॉब मिल जाएगी, आई हैव इमरजेंसी फंड। डिसीजन आपका है। मुझे आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो बोलता है कि इमरजेंसी फंड फालतू का है। कितना होना चाहिए? प्लान इट। आपके पास इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस, भाई लाइफ इंश्योरेंस की मैं बात करूं तो हमारे मन में आता है कि लाइफ इंश्योरेंस मैंने टर्म प्लान ले लिया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने टर्म प्लान लिया। अब क्वेश्चन इज कितने का लिया? क्या आपने प्रॉपर टर्म प्लान लिया? क्या आपकी वाइफ के 90 ईयर्स तक के खर्चे, आपके बच्चों के सेटलमेंट के खर्चे, अगर मैंने लोन लिया हुआ है और मुझे कुछ हो जाता है होम लोन लेने के बाद, तो बैंक घर बेच के पैसा लेगा या हमने उसका इंतजाम किया है? आपको ये सवाल जरूर चेक करने पड़ेंगे, बिकॉज लाइफ इज टू लॉन्ग। क्यों जरूरी है आपके लिए टर्म प्लान? क्यों जरूरी है प्रॉपर इंश्योरेंस? हम लोग प्लान योर वर्ल्ड में वी डोंट डू एनी टाइप ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। हम आपको जो लिंक देते हैं वो हमारी कोर्सेज के देते हैं। सो बी रेस्ट अश्योर्ड। अब पॉइंट ये आता है, आपके जीवन में इतने सारे काम है, पूरी लाइफ में आप कुछ काम करोगे। अरे हम होंगे अपनी फैमिली में तो करेंगे ना, नहीं होंगे तो? आपको लगता है 15 साल में आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। अगर 15 साल में फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे आप, तो इसका मतलब 15 साल के लिए इंश्योरेंस चाहिए। सो इंश्योरेंस नॉट अ प्रोडक्ट कि जो मैं खुशी से रखूं, इट्स अ कॉस्ट। सो कॉस्ट अगर है तो मुझे उतनी ही लेनी है जितने की जरूरत है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर ये सारी जिम्मेदारियां आपकी लाइफ में हैं तो याद रखें कि ये सब कुछ आपके करियर के साथ हो रहा है। इंश्योरेंस प्रॉपर चाहिए, इमरजेंसी फंड चाहिए। अब आगे देख लेते हैं कि आपको क्या करना है। एवरीवन हैज इन्वेस्टमेंट्स। आप इसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जितने भी आपके जीवन में चीजें हैं, कोई ना कोई आप इन्वेस्टमेंट पक्का कर रहे हैं। ठीक, कैसे डिसाइड किया? आपने एडवाइस किससे ली कि ये प्रोडक्ट आपको सही चलेगा? बिकॉज इसमें ऊपर आपको एक वीडियो आ रहा होगा जिसमें कि बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दिखेगा आपको, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन की बात करें, आप वेल्थ कैसे बनाओगे? वेल्थ बनाने के लिए आपके पास एक ही तरीका है। आपकी जो सेविंग्स है इनको आप इन्वेस्ट करेंगे, इसको इन्वेस्ट करेंगे, इसके ऊपर आप महंगाई से ज्यादा रिटर्न बनाएंगे, देन आपके पास वेल्थ बनेगी। पूरा लगभग 20-30 साल में आपके पास वेल्थ बनेगी। लेकिन इंडिया में हम करते क्या है? हमारी प्रॉब्लम क्या होती है? हम लगाते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में जो सेफ्टी के नाम पे हमें सिर्फ समझाए गए हैं और ये सेफ्टी होती ही नहीं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे दादाजी की सैलरी 300 रुपए थी सन 76 में, 1976 में, सेफ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल किया उन्होंने रख दिया उसको अलमारी में बिल्कुल सेफ ताला लगा के, और मान लीजिए 3600 रुपए रख दिए, 1 साल की इनकम आज हमें दें तो क्या 1 महीने का खर्चा चलेगा? नहीं चलेगा। सो व्हाट इज सेफ्टी? सेफ्टी नाम की कोई वर्ड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है जो हमें समझाया जाता है। द पॉइंट इज व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट वी नीड टू क्रिएट वेल्थ। मैं खरीद पाऊं, ज्यादा सामान खरीद पाऊं, मैं लाइफ में स्टेटस मेंटेन कर पाऊं। आप इन्वेस्टमेंट इसीलिए कर रहे हैं ना। बट आयरनी इज 90% पीपल इन्वेस्ट फॉर गारंटीड लॉस। आपको वो वीडियो देखनी चाहिए मेरी जो मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, उसका कैलकुलेटर्स को भी आपको जरूर देखना चाहिए।
सो आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप पीएफ में कर रहे हैं, पीपीएफ में कर रहे हैं, आपने एफडी की हुई है, आपने इंश्योरेंस किया हुआ है, हर एक इन्वेस्टमेंट को चेक करो आप, बिकॉज इट इज नॉट सिंपल। आपकी सेविंग्स से ही अगर आप अमीर होने वाले हैं तो यू नीड टू चेक कि एक एक पैसा कहां जा रहा है, सही जगह जा रहा है, गलत जगह जा रहा है। अगर गलत है तो उसको रोकना पड़ेगा, और इसीलिए मैं मानता हूं कि आपको ही अपना प्लानर बनना पड़ेगा, बाकी सभी लोग स्कीम बेचेंगे आपको। सो आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड्स एजुकेशन, याद रखिएगा फ्रेंड्स, बच्चों के एजुकेशन में एक बात का ध्यान रखिएगा, सिंपल सा, आपको फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करना है। सो फ्यूचर वैल्यू का फिर से रिपीट कर रहा हूं, 10 लाख रुपए अगर आज की वैल्यू है तो इसका मतलब है आपको वहां पे जाके 21 लाख रुपए या फ्यूचर में 21 लाख, 20 लाख, 40 लाख इस तरीके का इन्वेस्टमेंट होगा। तो जो भी कैलकुलेशन आप आज की डेट में करेंगे, चाहे एसआईपी ले, चाहे किसी भी इन्वेस्टमेंट में करें, बट वो करें आप फ्यूचर मैच्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बैंक में जो पैसा होगा अल्टीमेटली आप उसी से देंगे, वरना आप पीएफ पे हाथ लगाएंगे, किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट में हाथ लगाएंगे और आपका रिटायरमेंट का पैसा कम हो जाएगा। सो इसलिए इसको प्रॉपरली प्लान करें। और हाँ, याद रखिएगा, बच्चों के लिए कभी भी फर्स्ट एजुकेशन पे लोन नहीं लें, सेकेंड वाले पे ले सकते हैं, देन यू मस्ट बी हैविंग सम लोन्स। सो लोन्स की अगर बात करूं तो एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए लोन के लिए, अगर आपके पास होम लोन है और आप फाइनेंशियल प्लानिंग में इंटरेस्टेड हैं, सो कभी भी लोन को प्रीपे मत करिए। अगर आप प्रीपे करते हैं तो आप अपनी वेल्थ को बहुत जल्दी खत्म कर लेते हैं और वेल्थ बनती ही नहीं है, क्योंकि 15-15 साल की कंपाउंडिंग हम मिस कर देते हैं। भाई सेविंग करूंगा, अच्छा इन्वेस्टमेंट करूंगा, कंपाउंडिंग मिलेगा, लेकिन अगर मैंने पैसा वापस कर दिया है तो मुझे नुकसान हो जाएगा। इसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, जरूर देखिएगा। डू प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हम आइसोलेशन में करते हैं। आइसोलेशन में मतलब मुझे आईफोन 15 खरीदना था, मैंने खरीद लिया, मुझे कार खरीदना था, मैंने खरीद लिया, लेकिन आपके पास सेविंग्स जो हैं उसमें गिनती के पैसे हैं, गिनती के पैसे हैं। इसी से आपको लोन चुकाने हैं, इसी से आपको इंश्योरेंस प्रीमियम भरने हैं, इसी से आपको बच्चे की एजुकेशन का देना है, अदर देन आपका रेगुलर मंथली एक्सपेंडिचर इसी में है आपका, देन रिटायरमेंट के पैसे इसी में हैं आपके। सो आप अगर यहाँ पे कोई भी चीज करते हैं, कार से लेके कुछ भी, रेगुलरली सारे पैसे आपके इसी सेविंग्स से जाने हैं। सो यू शुड प्लान इट प्रॉपरली, क्योंकि आपका करियर कैसा है, क्या वो करियर आपका मजबूत है, 60 तक का दिख रहा है। इफ यू आर वर्किंग इन प्राइवेट, 3 खराब महीने और करियर खत्म। सो आपको प्लान करना पड़ेगा कि 60 की उम्र तक चीजें कैसे जाएं। सो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के बिना सक्सेस को अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप अगर देखें, वेल्थ बनाना और फाइनेंशियल फ्रीडम दोनों अलग अलग चीजें। मैं जल्दी ही इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, फाइनेंशियल फ्रीडम वर्सेस वेल्थ क्रिएशन, उसको भी जरूर देखिएगा। एंड देन इसके लिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल प्लानर्स की संख्या बहुत कम है, जो हैं भी वो वेल्दी लोगों के पास हैं। उनकी फीस अपने आप में बहुत ज्यादा है। अगर आप मिडिल क्लास से हैं, आपको लगता है कि आप डेटा शेयर नहीं कर सकते, आपके पास बहुत सारी चीजें जाननी है, महज 5 से 10 घंटों में टोटल आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद सीख सकते हैं, और ये आपको ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप अलग अलग टुकड़ों में प्रोडक्ट्स खरीदते हैं ना, किसी के लिए भी कोई भी प्लान आपने ले लिया, तो नॉर्मली नुकसान क्या होता है, 50% हमारी वेल्थ कम हो जाती है 60 की उम्र में। इसका मतलब क्या है, जो लोग खुद करते हैं उनके पास डबल पैसा होता है, बिकॉज ऑफ कि वो अपने आप के लिए ईमानदार होते हैं। जब आपको पता होता है म्यूचुअल फंड में बिना कमीशन दिए कैसे वेल्थ बनानी है, आपके पास थोड़ी टारगेट है कि आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड से ही रिटर्न बनाना है, आपके पास थोड़ी टारगेट है कि इंश्योरेंस का प्लान ही बेचना है। आपको तो अपनी लाइफ में इंटरेस्ट है, बाकी सबके पास है टारगेट। फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप करेंगे तो बच्चों के लिए ज्यादा पैसा होगा। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लेंगे, बच्चों के लिए 30-40 लाख रुपए एक्स्ट्रा बच जाते हैं। अगर ये सब करना है तो आप बताइए, आपको सर्विस कौन देगा? कोई देगा? अगर 30-40 लाख या 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आते हैं तो उसके लिए आपको ही पढ़ना पड़ेगा बिना फॉर्मूले के। एंड प्लान योर वर्ल्ड पे वी हैव इंश्योर्ड कि आपको एक भी फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत ना हो।
आप प्रैक्टिकली हमारे एक्सपीरियंसेस से सीखें। आप अगर चाहें तो लाइव सेशन के साथ शुरू कर सकते हैं, आप चाहें तो रिकॉर्डेड के साथ। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट लर्निंग नाउ।